यूट्यूब के माने जाने दिग्गजों के बीच विवाद चल रहा है। ये दोनों देश के बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। पहले का नाम विवेक बिंद्रा तो दूसरे का नाम संदीप माहेश्वरी। ये लोग देशवासियों को और युवाओं को मोटिवेट करते थे, लेकिन वर्तमान में दोनों खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। यानी वीडियो से सिलसिला शुरू हुआ, ईमेल तक पहुंचा, उसके बाद जबानी जंग भी छिड़ गई और विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी को जानेमन भी कह दिया। अब ऐसे में यह देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि जिस स्कैम का आरोप संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा पर लगाया है, क्या वास्तव में यह सही है? जी बिल्कुल, जो संदीप माहेश्वरी ने आरोप विवेक बिंद्रा पर लगाया है, विवेक बिंद्रा ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि जिस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ लोगों को भावनाओं को ठेस पहुंची है, हमने उस प्रोग्राम को अब बंद कर दिया है। अब हम नए प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, विवेक बिंद्रा हो या संदीप माहेश्वरी, सबसे ज़्यादा इनका कार्यक्रम आम जनता देखती है। यानी किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो भी बड़ा सपना देखते हैं, वो ऐसे लोगों को सुनते हैं और प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं। कुछ लोग विवेक बिंद्रा के कार्यक्रम में जाने के लिए घर से कर्ज भी लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी ज़मीन को भी बेच देते हैं, कुछ लोग अपने गहने को भी बेच देते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव चाहता है। हर एक व्यक्ति सफल इंसान बनना चाहता है, हर एक व्यक्ति बड़ा आदमी बनना चाहता है। लेकिन जिस तरह से विवेक बिंद्रा के ऊपर आरोप लगा है, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आम जनता के साथ ठगी की गई है। यह हम नहीं कह रहे हैं, संदीप माहेश्वरी ने जो वीडियो डाला है उसके माध्यम से जो इंटरव्यू में जो तथ्य सामने आए हैं, उससे यह साफ पता चलते हैं कि ये दोनों मोटिवेशनल स्पीकरों ने आम जनता की भावनाओं के साथ कैसे खेला। वहीं पर संदीप माहेश्वरी के ऊपर भी विवेक बिंद्रा ने आरोप लगाया है, आप भी तो एक एक प्रोग्राम का 30-30 लाख रुपए एक एक मीटिंग का चार्ज लेते हैं। क्या इसके पहले ये दोनों लोग बताए थे किसी को इसके बारे में? क्या इसके पहले ये लोग कहते थे कि हम जो दोनों लोग कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी पारदर्शिता है? लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगे हैं तो लोग बौखला करके एक दूसरे को बताना शुरू कर दिए। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि जो लोग कहते थे कि खुद को मोटिवेट रखिए, दुनिया को इग्नोर करिए, खुद पर विश्वास करिए, खुद की कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, लोगों की बातों में मत आइए। विवेक बिंद्रा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप संदीप माहेश्वरी के द्वारा वीडियो अगर जारी की गई तो आपको दिक्कत क्या थी? अगर आप सही थे तो आपको जुबानी जंग छेड़ने की आवश्यकता क्या थी? आप लीगल एक्शन लेते, लीगल कार्रवाई करते अगर आप सही थे। इसका मतलब है जिस तरह की आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं उसमें बहुत हद तक सच्चाई नहीं है। अब संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच जो जुबानी जंग छिड़ी है, ऐसे में दर्शक भी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए हैं। संदीप माहेश्वरी ने जो वीडियो डाली थी, लोग कह रहे थे, कुछ लोग विवेक बिंद्रा के समर्थन की इस वीडियो को डिलीट करिए, लेकिन वहीं पर संदीप माहेश्वरी के समर्थकों ने कहा नहीं, इस वीडियो को रहने दीजिए, बहुत से लोग इस स्कैम से बच जाएंगे। अब संदीप माहेश्वरी कह रहे हैं कि जो भी आरोप हमने लगाया है वो तथ्य के साथ लगाया है। विवेक बिंद्रा कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा कार्य मत करिए कि जिससे कि किसी की रोजी रोटी पर प्रभाव पड़े, किसी का दुकान बंद हो जाए। लेकिन क्या विवेक बिंद्रा जी, आप किसी को ठग कर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं? क्या आप किसी को गुमराह करके अपनी दुकान चलाना चाहते हैं? बड़ा बड़ा नटई फाड़ फाड़ के आप चिल्लाते थे, गला फाड़ फाड़ करके, बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेस कोच, बड़ा बिजनेस कोच। क्या यही करने के लिए आप लोगों को बुलाते थे? क्या आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे? क्या आप लोगों के भविष्य को अंधकार में डाल रहे थे? बहुत से ऐसे बच्चों ने रो रो करके अपनी दास्तां बताई है जो आपके प्रोग्राम में हिस्सा लिए थे। वो बता रहे हैं कि ये लोग केवल गुमराह करते हैं और बुलाकर खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब बातों के अनुसार, इरादों के अनुसार और वादों के अनुसार जब हम विचार करना शुरू करते हैं तो ये लोग फिर से हमें घुमाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ तक भी आरोप लगा है कि कुछ ये कहा जाता है, अगर आप अपना पैसा वापस चाहते हैं तो आप कुछ अपने जैसे लोगों को पकड़ कर लाइए, जब वो अपनी फीस जमा करेंगे तो आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। ये सारे तथ्य सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। फेसबुक से लेकर के ट्विटर तक और टीवी से लेकर के रेडियो तक इन दिनों दुनिया के फेमस यूट्यूबरों में अपना नाम शामिल कर चुके विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी सुर्खियों में बने हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार इस पर निष्पक्ष जांच करे और अगर ये दोनों लोग दोषी पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें सुनने वाले यूथ हैं और भारत देश का युवा ही भारत देश का भविष्य कहा जाता है। अगर हमारे देश के युवाओं को यह लोग गुमराह करते हैं तो सरकार इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करे कि भारत के इतिहास के पन्नों में यह नाम दर्ज किया जाए
ताकि कोई भी ऐसा स्पीकर आकर के किसी को गुमराह ना कर सके, किसी के पैसे का दुरुपयोग ना कर सके, क्योंकि इसमें किसान और आम जनता और मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने अपने खून पसीने के पैसे को इन्वेस्ट किया है और अपना जीवन का बहुमूल्य योगदान दिया है। आप किसी को पैसा वापस देकर पैसा वापस ले सकते हैं, लेकिन आप अपने जीवन का बहुमूल्य किसी समय वक्त दे करके आप वो वक्त वापस नहीं ले सकते। तो बच्चों को गुमराह जो किया गया है और बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, इस पर सरकार विचार करे और इनके ऊपर कार्रवाई करे।